Hello students, myself Pritesh Tiwari of Neo Ambience Academy, your English teacher. So welcome back. होप आपको हमारा पिछला वीडियोस प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा. So in the previous preposition videos we have discussed about few prepositions like the difference between on, upon, in, into, to, towards, through, against, above, over, below and under. If you go through my previous videos, you have found that in the previous video we have discussed that in the next videos we will discuss about the difference between above and over, below and under. पिछले वीडियोस में हमने इस बात की जिक्र किया था कि हम above और over और below और under के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, above मीन्स भी ऊपर, over मीन्स भी ऊपर, below मीन्स भी नीचे, under मीन्स भी नीचे. तो क्या हम above की जगह over भी यूज कर सकते हैं? क्या हम over की जगह above भी यूज कर सकते हैं? इन द सेम वे क्या हम below की जगह under यूज कर सकते हैं कि under की जगह पे below भी यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. There are some certain rules which we have to follow while using above, over and below and under. उस रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम बिलो यूज करेंगे, कहाँ अंडर यूज करेंगे, कहाँ अबव यूज करेंगे और कहाँ ओवर यूज करेंगे. सो आज अबव ओवर के बीच के डिफरेंस, बिलो और अंडर के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जो डाउट हैं, आज हम उसे क्लियर आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. प्रीपोजिशन ओवर, अबव वर्सेस अंडर एंड बिलो. एक चीज अभी आप स्टार्टिंग में समझ लीजिए कि ओवर और अबव का जस्ट अपोजिट होता है अंडर और बिलो. यानी अगर आपने ओवर को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर क्या होता है. व्हाई? बिकॉज अंडर इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओवर. और अगर आपने अबव समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवर बिलो का मीनिंग क्या होगा. क्यों? क्योंकि बिलो इज जस्ट अपोजिट ऑफ अबव. अब आते हैं ओवर और अबव के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. ओवर मीन्स भी ऊपर, अबव मीन्स भी ऊपर. बट याद रखिए कि ओवर कहाँ पे, किस ऊपर के सेंस में यूज करते हैं और अबव किस सेंस में यूज करते हैं. ओवर जो है वो हम वर्टिकली यूज करते हैं. ओवर जो है हम लोग वर्टिकली के सेंस में यूज करते हैं. वर्टिकली सेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज के हाइट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम सिटिंग ओवर हियर, इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर इट इज मी. और यहाँ पे मेरे सर के ऊपर एक पंखा है. तो मेरे सर के ऊपर वर्टिकली, यहाँ पे मैं वर्टिकली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाइट की बात कर रहा हूँ. सो हियर वी यूज ओवर. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आप खड़े हैं, आपके सर के ऊपर पंखा है, तो जस्ट क्या आप बता रहे हैं कि पंखा आपके सर के ऊपर है. तो इट मीन्स कि आप हाइट की बात कर रहे हैं. द फैन इज ओवर माई हेड. ये वर्टिकली मतलब आप किसी चीज से कोई वर्टिकली हाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग. वर्टिकली, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली and this is called horizontally. Okay, so ओवर जो है वो वर्टिकली के सेंस में यूज होता है. कोई चीज किसी के ऊपर है हाइट वाइज. क्या? फैन मेरे सर के ऊपर है हाइट वाइज. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली हाइट. ओके, सो हियर वी यूज ओवर. एबव जो है हम लोग हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं. हॉरिजॉन्टली यूज मतलब यहाँ पे हम लोग हाइट वाइज नहीं लेते हैं. ऊपर तो ये भी होता है, लेकिन इसका क्या होता है? लेवल होता है. क्या होता है? लेवल होता है. टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल, टेक स्काई. स्काई हमारे सर के ऊपर है, बट
हम उसको वर्टिकली नहीं ले रहे हैं, स्काई का एक लेवल है, स्काई का एक लेवल है, वो फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, वो केवल आपके सर के ऊपर ही नहीं है, वो उसका पूरा एक लेवल है, पूरा ये क्लाउड, पूरा स्काई ये पूरा फैला हुआ है। ओके, सो वी यूज एबव, द स्काई इज एबव आवर हेड, द स्काई इज, द क्लाउड इज एबव आवर हेड। इज इट क्लियर? तो क्यों क्लाउड के लिए वो एबव यूज कर रहे हैं? वो हाइट वाइज नहीं है, वो लेवल वाइज है, पूरा फैला हुआ है, केवल आपके सर के ऊपर ही नहीं है, वो चारों तरफ पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में है। सो इन दैट केस वी यूज एबव। वेयर एज वर्टिकली हम यूज करते हैं ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी चीज के जस्ट ऊपर कोई चीज रहती है हाइट वाइज, तो उसे हम क्या यूज करते हैं? ओवर। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल द फैन इज, फॉर एन एग्जाम्पल ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं यहाँ पे, मेरे सर के ऊपर वर्टिकली हाइट वाइज फैन है, तो फैन में मूवमेंट हो भी सकता है, फैन में मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। द फैन इज अबव माई हेड, सॉरी, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। ओके, सो इसमें मूवमेंट हो भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। दूसरा, एक और एग्जाम्पल इसको समझिए। आपके सर के ऊपर फैन है, फैन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो भी हम यूज करेंगे द फैन इज ओवर माई हेड। एक दीवार है, एक दीवार है, दीवार को आप जंप कर रहे हैं, तो दीवार को जब आप जंप कर रहे हैं तो आप में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। ही जंप्ड ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल। ध्यान देना कि सर आप कंफ्यूज मत होइए कि सर हम ओवर की जगह पे एबव क्यों नहीं यूज करते हैं। इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर ये दीवार है और आप जंप कर रहे हो, तो दीवार के एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ही तो जंप कर रहे हो, दीवार के एक पर्टिकुलर हाइट पे ही तो आप जंप कर रहे हो, तो यहाँ पे ओवर होगा। ही जंप्ड ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर आप पूरी तरीके से पूरा यहाँ से वहां तक अगर दीवार है तो आप स्कैटर्ड नहीं हो बेटा, आप दीवार की एक हाइट है, उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर जाके आपने कूदा, तो इन दैट केस वी यूज ही जंप्ड ओवर द वॉल। एबव में कोई मूवमेंट नहीं, एबव में कोई मूवमेंट नहीं होता, द स्काई इज ओवर आवर हेड, कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, कॉन्टैक्ट प्लस नो कॉन्टैक्ट। ओवर का यूज में कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से कि द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन का मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके, मुझसे कोई कॉन्टैक्ट फैन का नहीं है, तो द फैन इज ओवर माई हेड। और नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट इन सेंस क्या कि सॉरी, नो कॉन्टैक्ट मीन्स द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर से उस फैन का कोई कांटेक्ट नहीं है, सो वी यूज द फैन इज ओवर माई हेड। लेकिन कांटेक्ट हो भी सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि पुट ब्लैंकेट ओवर द बॉय, कोई बॉय है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, वो लेटा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ब्लैंकेट उसके ऊपर, ब्लैंकेट से उसके ऊपर डाल दीजिए, तो इट मीन्स दैट कि वहां पे ब्लैंकेट का बच्चे से कांटेक्ट हो रहा है, ऊपर है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ओवर यूज करेंगे। ही पुट ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस डिस्कस अबाउट अंडर एंड बिलो। अंडर इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओवर। अंडर जो है वो ओवर का जस्ट अपोजिट होता है। व्हाट डज इट मीन्स? कि ओवर मीन्स वर्टिकली ऊपर, हाइट वाइज ऊपर, तो यानी अंडर मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी हाइट वाइज नीचे, हाइट वाइज नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल। एक टेबल है, सपोज इफ दिस इज अ टेबल, और टेबल के नीचे वर्टिकली हाइट वाइज जस्ट टेबल के नीचे बिल्ली है, तो द कैट इज अंडर द टेबल। तो जो ओवर आपने पढ़ा है कि वर्टिकली हाइट वाइज चीजों के लिए यूज करते हैं, इन द सेम वे अंडर हम लोग वर्टिकली हाइट वाइज डाउनवर्ड्स के सेंस में यूज करते हैं। तो ओवर अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ जाना चाहिए कि अंडर किसके लिए यूज हो रहा है। अंडर किसके लिए यूज हो रहा है? ये
ओवर के अपोजिट के लिए यूज हो रहा है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट बिलो। बिलो जो है बेटा, बिलो जो है वो हॉरिजॉन्टली, बिलो जो है हॉरिजॉन्टली, बिलो में भी एक लेबल है, बिलो में भी एक लेबल है। अब आप लोगों ने एक देखा होगा कि बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, ही इज बिलो, आपने पढ़ा होगा बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आजकल कोरोना के लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारी ऐसे स्कीम्स चालू की है कि जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यूज होता है। तो बिलो जो पॉवर्टी होता है, ध्यान से सुनो बेटा, जो पॉवर्टी होता है उसका कोई हाइट नहीं होता है। पॉवर्टी जो होती है, जो पॉवर्टी लाइन होती है, उसकी कोई हाइट नहीं होती है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है बेटा, ये एक लेवल होता है, एक लेवल होता है, और उस लेवल के जो नीचे लोग आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ही इज ओके। सो बिलो लेवल वाइज यूज करते हैं डाउनवर्ड्स के सेंस में। तो जैसे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर से समराइज करते हैं, एबव और ओवर, एबव एंड ओवर दोनों ऊपर के सेंस में यूज होता है, बट ओवर जो है वर्टिकली हाइट के सेंस में यूज होता है, वर्टिकली, वर्टिकली बेटा, और हाइट के सेंस में यूज होता है। वेयर एज एबव जो है वो हॉरिजॉन्टली, ये भी ऊपर है लेकिन हॉरिजॉन्टली, ये लेवल के सेंस में यूज होता है। ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द फैन इज ओवर माई हेड, नो मूवमेंट मान लो। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, मूवमेंट है उसमें। कॉन्टैक्ट हो भी सकता है ओवर में और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर माई हेड, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सॉरी हाँ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, प्लीज पुट ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर आप ब्लैंकेट से उसको ढक दीजिए, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो भी सकता है। वेयर एबव में याद रखना ये हॉरिजॉन्टली अपवर्ड होता है, यानी लेवल वाइज अपवर्ड होता है, वर्टिकली हाइट वाइज नहीं होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है और कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। वेयर एज ओवर का जस्ट अपोजिट अंडर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, द कैट इज अंडर द टेबल। और बिलो जो होता है वो भी नीचे होता है लेकिन वो हॉरिजॉन्टली लेवल वाइज होता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी का कोई हाइट नहीं होता है बेटा, पॉवर्टी का एक लेवल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे एबव, ओवर और बिलो और अंडर के बीच में डिफरेंस में, और आई होप कि जब आप वो एक्सरसाइज हम अभी समझेंगे तो आपको और जो चीज़ें थोड़ी डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगी। द फैन इज ओवर एबव माई हेड, लिसन केयरफुली, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना बेटा। फैन है, ऊपर है, ऊपर के लिए ओवर भी यूज होता है, एबव भी यूज होता है, लेकिन फैन जो है ऊपर लेवल वाइज नहीं है बेटा, हाइट वाइज है। सो क्या होगा यहाँ पे, ओवर। सो हियर ओवर। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। ही जम्प्ड ओवर एबव द वॉल, वॉल का कोई लेवल वाइज नहीं है बेटा, एक वॉल की हाइट है, एक वॉल की हाइट है, उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर जंप करोगे तभी तो उस पार जाओगे, तभी तो उस पार जाओगे। तो यानी ये वॉल है, वॉल का एक हाइट है, उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर आपने जंप किया, तो ही जम्प्ड ओवर द वॉल, नॉट अबव द वॉल। ओके, द नेक्स्ट वन इज द क्लाउड्स hovered above the sky. The clouds hovered above the sky. तो the clouds hovered over above the sky. जो बादल है वो आसमान के ऊपर, hovered की मीनिंग आपको समझनी होगी। hovered का मतलब जो बादल घुमड़ घुमड़ करते हैं, that is called hovered. The clouds hovered over above the sky. sky के ऊपर। अब देखो
यानी बादल घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं, यानी उसमें क्या है, मोशन है। क्या है उसमें, मोशन है। और एबव में मोशन नहीं होता है। एबव में मोशन, मैंने बताया था कि एबव में मोशन नहीं होता है, जबकि ओवर में मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, द क्लाउड्स होवर्ड ओवर द स्काई। ओके, नेक्स्ट वन, he put the blanket, the spelling of blanket is wrong, he put the blanket over above the child। उन्होंने ब्लैंकेट चाइल्ड के ऊपर, अभी जस्ट हमने फ्यू मिनट्स बिफोर इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अब देखो, ओवर और एबव के यूज में आपको समझना होगा कि ओवर में कांटेक्ट हो भी सकता है, कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है, जबकि एबव में कांटेक्ट होगा बेटा, नहीं होगा। एबव में कांटेक्ट नहीं होगा। तो जब ब्लैंकेट आप बच्चे के ऊपर डालोगे तो क्या बच्चे से ब्लैंकेट कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, कांटेक्ट होगा, ऊपर है, ऑफ कोर्स ब्लैंकेट उसके ऊपर है और कांटेक्ट में है, तो ऊपर भी है और कांटेक्ट भी है। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, ये केवल ओवर में पॉसिबल है। सो ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। नेक्स्ट वन, हिज परफॉर्मेंस इज बिलो अंडर एवरेज। मैंने क्या बताया था कि ओवर का अपोजिट अंडर है, यानी वर्टिकली, ओवर वर्टिकली हाइट, अंडर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, और अंडर बिलो जो है वो एबव का अपोजिट है। एबव जो है अपवर्ड्स, ऊपर, लेवल वाइज, और बिलो डाउनवर्ड्स, लेवल वाइज। तो ये बताओ, ये एवरेज जो होता है, हम लोग कहते हैं ना कि वो एवरेज स्टूडेंट है, वो एवरेज से कम है। तो बेटा एवरेज का कोई हाइट नहीं होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, एवरेज का कोई हाइट नहीं होता है, एवरेज का एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। तो लेवल, उस लेवल के नीचे ये बच्चा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। अंडर एवरेज अभी तक यूज कर रहे थे, गलत है, डेट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन, द कैट इज अंडर बिलो द टेबल। दोनों नीचे है, दोनों नीचे है, लेकिन ये बताओ बिलो जो है लेवल वाइज होता है, बिलो जो है लेवल वाइज होता है, अंडर जो है वो वर्टिकली वाइज होता है। तो वर्टिकली वाइज, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे है, टेबल एक हाइट है, उस हाइट के जस्ट नीचे है टेबल। सो द कैट इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन, he is below under the poverty line। Again we have already discussed about this one। बेटा पॉवर्टी लाइन एक लेवल है, इसकी कोई हाइट नहीं होती है, इसका लेवल होता है। उस लेवल के कुछ लोग ऊपर होते हैं, उस लेवल के कुछ लोग नीचे होते हैं। तो जब लेवल वाइज अपवर्ड या लेवल वाइज डाउनवर्ड बात करेंगे तो लेवल वाइज अपवर्ड में एबव आएगा, लेवल वाइज डाउनवर्ड्स में बिलो आएगा। तो ही इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अभी तक हम लोग अंडर पढ़ रहे थे, दैट इज रॉन्ग। लिटिल बिट कंफ्यूजन, सो लेट मी क्लियरिफाई इट। आप देखो क्लाउड्स है, क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स जो है वो स्कैटर्ड है, क्लाउड्स जो है वो स्कैटर्ड है, यानी क्लाउड्स का एक लेवल है, क्लाउड्स का एक लेवल है, और आप उस लेवल से ऊपर हो, आप उस लेवल से ऊपर हो। अब आप कह सकते हो कि हम तो मूव कर रहे हैं, हम तो, नॉर्मल सी बात है कि आप प्लेन में हो और प्लेन मूवमेंट है, तो आप कह सकते हो कि ओवर भी हो सकता है, लेकिन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम क्लाउड के लिए यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग फॉर क्लाउड्स। क्लाउड्स जो है उसका लेवल है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है अभी, और हम उसके ऊपर हैं। तो लेवल के ऊपर अगर कोई चीज हो तो क्या हम यूज करते हैं, वी यूज एबव, वी यूज एबव। हियर, यहाँ पे देखो क्लाउड्स का क्या था, मूवमेंट था, सो वी यूज ओवर। हियर इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ओके, आई होप आपका डाउट ओवर, बिलो, अंडर, एबव, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉल टू 7070631224। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।